बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम सर्कल के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। वालेकुम। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल डिटरमिन्ड बाय गिवन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हमें गिवन होंगी, उन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम सर्कल की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा टास्क होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसके बारे में हम जानते हैं, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c एंड 0 contain 3 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स, और वो कांस्टेंट्स हैं g, f और c। और ये जो x है और जो y है ये दोनों वेरिएबल्स हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कंडीशन है, इफ सर्कल passes through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? जी, रो नंबर 9861 एहसन साहब जो है, आप सुन रहे हैं मुझे बेटे? जी सर। जी, एहसन बेटा बताइएगा ज़रा, ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? शाबाश। सर नहीं पता। अच्छा, 61 रो नंबर 61 है एहसन बेटे आपका रो नंबर? जी सर। जी, अकील अली साहब 24 रो नंबर 24। जी सर। हाँ जी बेटे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन में हो। ओ वेरी गुड, और वेरी गुड। और डेफिनेटली नॉन कोलिनियर वो होंगे फिर जो एक लाइन पे नहीं होंगे। बिल्कुल आप सही, यस सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी अगर कोई एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास कोई 3 पॉइंट्स हों, जैसे ये पॉइंट ए नाम रख लें इसका, पॉइंट बी नाम रख लें इसका, और ये कोई तीसरा पॉइंट है सी। अगर एक ही लाइन के ऊपर है तो ये कोलिनियर है, और अगर ये एक लाइन के ऊपर नहीं है, मतलब एक पॉइंट थोड़ा ऊपर है, एक नीचे, एक दरमियान में, तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। जैसे अगर ये सर्कल कंसीडर कर लें हम, इसके ऊपर एक पॉइंट आप ये ले लें, यहाँ पे इसका नाम रख लें ए, दूसरा पॉइंट आप इधर ले लें, ये बी पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट आप इस साइड पे ले लें, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन के ऊपर नहीं है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रा करें तो एक ही पॉइंट आता है, अगर आप इस तरह से ड्रा करते हैं स्ट्रेट लाइन फिर भी एक ही पॉइंट आ रहा है, अगर इस तरह से ड्रा कर ले तो फिर भी एक ही पॉइंट सी इसके ऊपर लाई करता है। तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट जो है ये नॉन कोलिनियर है, जो एक लाइन के ऊपर ना आए उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। एहतशाम रजा साहब जो है 59 रो नंबर, यानी 59 रो नंबर। एहतशाम साहब आप सुन रहे हैं बेटे मुझे? जी सर। जी सर। जी बेटे, एक चीज बताएं, सर्कल के अंदर रेडियस और डायामीटर होता है, इनमें क्या फर्क होता है दोनों में? सर रेडियस डायमीटर के हाफ होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, जो रेडियस है उसके दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं या डायामीटर के दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं? सर रेडियस के। और डायामीटर के दोनों पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं होते?
मे बी सर। चले कुछ इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आप ये बताएं कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर दोनों पॉइंट्स किसके होते हैं, रेडियस के या फिर डायमीटर के? एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, आवाज बिल्कुल स्लो है। जी बेटे, मैंने ये कहा है कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर दोनों पॉइंट्स किसके आते हैं, रेडियस के आते हैं या डायमीटर के आते हैं? डायमीटर के सर। ओ वेरी गुड, जबरदस्त। मोहम्मद फैजान साहब बेटे, रो नंबर 55, सुन रहे हैं बेटे आप मुझे? जी सर। ओके ओके बेटे, ये बताएं कोड और जो डायमीटर है इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्या सर? कोड और डायमीटर, किसी सर्कल का कोड और उसी सर्कल का डायमीटर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर जो डायमीटर होता है वो सर्कल में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के दरमियानी फासले को कहते हैं। ठीक है, यानी अगर ये और सर्कल सर है उसके ये एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट तक ये डायमीटर हो गया। ठीक है बेटे, जी सर। और कोड क्या होता है? और कोड सर जो, सर इसका कंफर्म तो नहीं, मेरे ख्याल जैसे आर्क टेंजेंट होती है सर इसका। सॉरी सर, ये कंफर्म नहीं है। रो नंबर बेटे क्या था आपका? 55। 55 बेटे, कंफर्म तो होना चाहिए था। ये तो अभी प्रीवियस लेक्चर में बड़ा जो है ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया गया था, और मैंने आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कहा था कि वो लेक्चर आपने रिवाइज करने। सर एक्चुअली वो जब क्लास आवर हुई है, बाद में ये क्लास स्टार्ट हुई, तो वो लेक्चर नहीं मैं रिवाइज कर सका, सॉरी सर। वो मैं सर। कायनात अकरम 65 रो नंबर 65, कायनात बेटे। रो 65 नंबर। जी सर। हाँ जी बेटे, आपने क्वेश्चन मेरा तो सुन लिया होगा कि कोड और डायमीटर में क्या डिफरेंस होता जी है। सर सेंटर पॉइंट का डिफरेंस होता है, बट डायमीटर में सेंटर पॉइंट होता है, बट कोड में सेंटर पॉइंट नहीं होता। कि डायमीटर तो हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं ना, बस कोड हम जिस तरह सर्कल बना के ऊपर वाले एरिया में भी कोड लगा सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा की है ये कोड होगी बेटे कि नहीं होगी? पॉइंट एम ओ नहीं नहीं सर, ये डायमीटर होगी। सॉरी ये सॉरी, ये कोड होगी। जो नीचे वाली है ना जिसमें पॉइंट नजर आ रहा है वो डायमीटर होगी। यानी आपके कहने का मकसद ये जो ए बी लाइन है ये डायमीटर की लाइन है, और एम एन लाइन जो है ये कोड की जी लाइन। जी 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 सर। ओके ओके, ठीक हो गया। फखर जमान साहब 53 रो नंबर। हाँ भैया, नहीं बोलना वो 53 रो आवाज नंबर। नहीं रहती। यस सर। हाँ जी, कायनात बेटे अपना माइक जो है ना वो ऑफ करें पहले। जी 53 रो नंबर। बेटे उन्होंने कहा है कि जो डायमीटर से पास करता है उसको जो सेंटर से पास करता है उसको डायमीटर कहते हैं, और जो सेंटर से लाइन पास नहीं कर रही और दो सर्कल के पॉइंट्स को मिला रही है उसको कोड कहते हैं। आप मुझे ये बताइएगा बेटे कि ये जो डायमीटर है क्या इसको कोड नहीं कह सकते? नहीं सर। इसको कोड नहीं कह सकते, पक्की बात है? सर कह सकते हैं, लेकिन ये रेडियस में से पास करती है। क्या करती है? सर ये जो डायमीटर होता है ये रेडियस में से पास करता है, अच्छा अच्छा, सर्कल के रेडियस में से। क्या इसको कोड नहीं कहा जा सकता? सर कह सकते हैं कोड भी। कोड भी कह सकते हैं। फिर बाकी कोड्स और इसमें क्या फर्क होगा? सर जो डायमीटर है ना वो रेडियस में से पास करता है। हम्म। ओके। हमादुल्लाह साहब जो हैं 28 रो नंबर 28। जी सर।
जी बेटे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो डायमीटर है सर इसको कोड कहा जा सकता है। डायामीटर जो है ना, इसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है। और जो और सर जो कॉर्ड होती है उसके सर्कल पे लाई नहीं करते, वो आगे पीछे हो सकते हैं कहीं भी सर्कल के बाहर। मतलब यानी आपके कहने का है कि अगर मैं जैसे ये नीचे एक लाइन लगाने लगा हूँ, ये एक पॉइंट से ये जो एक लाइन है ये कोड कहलाएगी? नहीं सर, इसको सर्कल को 2 पॉइंट्स पे से कट भी करना चाहिए। अच्छा, आपके कहने का मकसद है बेटे कि ये जो लाइन मैंने अब ड्रा की है ये कोड लाइन है। जी सर। 28 रो नंबर, आप सोच के बोले बेटे। सर मेरा तो ख्याल यही होगी। ठीक हो गया। हाफिज मोहम्मद साहब जो हैं जी, हाफिज मोहम्मद एहसान लिखा है शायद ये। जी सर। हाँ जी बेटे, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये जो आखिरी सर जो लाइन कोड मैंने है ना वो सर एक सर्कल की जो सर है ना, ये दो लाइंस को सर आपस में जोड़ता है कोड। हम्म, और सर ये सर जो उसका सर्कल का जो सेंटर के अंदर से भी सर ये पास होता है कोड। अच्छा ठीक है। और जो सर डायमीटर है सर वो कोड का मतलब सर जो डायमीटर है वो सर जो रेडियस का सर जो है, क्या कहते हैं उसको, जो ये ट्वाइस होता है सर, ट्वाइस होता है डायमीटर रेडियस के। ठीक है ठीक है। ये जो लाइन नीचे ड्रा की है ये वाली, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कोड बनेगी कि नहीं बनेगी? सर कौन सी, ये जो 53 के ऊपर? हाँ जी, ये जो मैंने जिसके साथ मैंने ये मार्क लगाया है ये, जी जी। हाँ ये रेड लाइन जो है जो सर्कल में से 2 पॉइंट से पास कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कोड होगी कि नहीं? जी सर ये कोड है। वेरी गुड। ओके। मोहम्मद जुनेद साहब जी 86 रो नंबर। जी सर। जी अभी ये जो है हाफिज साहब ये कह रहे थे कि ये जो लास्ट लाइन है ये कोड कहला सकती है, ये वाली जो लाइन है ये, आप इसके बारे में क्या कहेंगे बेटे? आपका क्या ख्याल है? जी सर, जो सर 2 पॉइंट्स को कट करती है वो कोड लाइन का जो रेडियस में से गुजरती है और डायमीटर होता है। बेटे आपने लेक्चर नहीं फिर सुना आज ना, कल आपको टाइम मिला है उसका? क्यों भी बेटे? आपने बेटे बिल्कुल ठीक बताया है कि डायामीटर जो है, फिर से गौर से सुन ले बेटे, डायामीटर जो है वो भी एक कोड है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कोड है। यानी कोड की सिंपल डेफिनेशन ये है कि सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो है, वो लाइन सेगमेंट, नॉट ए लाइन, सिर्फ लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, वो लाइन सेगमेंट आपका कोड कहलाएगा। और जो डायामीटर है वो भी सर्कल के ऊपर ही 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है। इट मींस डायामीटर भी एक कोड है और ये उस सर्कल में सबसे ज्यादा लेंथ रखने वाला कोड है। ओके जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। बात हम ये कर रहे थे, टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर सर्कल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करे तो आप उसकी इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? जैसे आपके पास पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए जो है वो है 5 और 10, पॉइंट बी में कंपोनेंट 6 और 9, और पॉइंट सी में जो कंपोनेंट्स हैं वो -2 और 3 है। ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं और हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो x² + y² + 2gx + 2fy + c है इक्वल टू 0। अब चूंकि ये तीनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और हमेशा याद रखिएगा जो भी पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई करता है तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको जस्टिफाई करेगा। उसमें आप वैल्यू पुट कर दें, लेफ्ट और राइट साइड बराबर होगी। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके आगे चलते हैं। हमें गिवन है कि ये पॉइंट ए जो है जिसके कंपोनेंट 5 और 10 है, ये सर्कल पे लाई करता है। हमने सर्कल की जनरल इक्वेशन जिसका नाम इक्वेशन 1 रखा वो कंसीडर कर ली। अब ये पॉइंट हम उस सर्कल की इक्वेशन में वेरिएबल x और y की जगह पे पुट कर देंगे। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 10 होगा। तो जहां जहां पे आपको इस इक्वेशन में x और y नजर आएगा, आप x की जगह पे 5 लिखते जाएंगे और y की जगह पे 10 लिखते जाएंगे। तो यही काम किया, x की जगह पे 5, y की जगह पे 10, x की जगह पे 5, इधर y की जगह पे 10। इसको सिंप्लीफाई किया और ये आपके पास इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन I कह लें, कैपिटल I, और ये इक्वेशन 1 बन गई। अब सेम इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स आपके पास हैं उनको हम इसी इक्वेशन I में पुट करेंगे बारी बारी। तो वहां से आपको 2 न्यू इक्वेशंस मिल जाएंगी। जैसे कि आपको नजर आ रही हैं, इक्वेशन नंबर 2, ये आप सेकंड पॉइंट जब इसमें पॉइंट बी उसी इक्वेशन में जनरल में पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहां से आपको ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। एंड आफ्टर देन जब आप पॉइंट सी उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन आई जो थी जिसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा हुआ था, उसमें आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे -2 और वाई की जगह पे 3, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। तो इट मीन्स अगर आपको 3 पॉइंट्स किसी सर्कल के ऊपर जो एग्जिस्ट करते हैं वो दे दिए जाएं, आप उन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट अप करेंगे। वहां से आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। उन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अब इसको माइनस करना है तो आप इसकी सिंबल जो है वो चेंज करते जाएं, जहाँ पे प्लस है माइनस लिखते जाएं और माइनस की जगह पे प्लस लिखते जाएं। सेम इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सिंप्लीफाई करने के बाद जब लाइक टर्म्स जो है उनको आपस में ऐड अप कर लेंगे और जो सेम टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, जिनका डिफरेंस सिर्फ साइन का होगा। आफ्टर देन आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी, जैसे यहाँ पे -g + f + 4 = 0। इसका नाम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 4। जिस तरह से इक्वेशन 1 और 2 को आपस में माइनस किया था, इसी तरह इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को भी आपस में माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो वहां से भी आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी जिसका नाम आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब आप जरा गौर से इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन 5 और साथ इसके जो इक्वेशन नंबर 4 थी। इक्वेशन 4 में भी आपको 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, g और f। इस इक्वेशन के लिहाज से ये दोनों वेरिएबल ही हैं, क्योंकि हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप वेरिएबल की बजाय अननोन का वर्ड यूज कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे भी इक्वेशन 5 में भी वही 2 अननोन आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -4g होगा और ये प्लस का 4g है, और -4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को सम अप कर दें। बिल्कुल यही काम किया गया है। इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको प्लस कर दिया इक्वेशन नंबर 5 में। जब इनको आपस में सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका जो यहाँ से फाइनल वैल्यू जो निकली वो अननोन f की वैल्यू थी, और वो वैल्यू आपके पास आई -6। अगर आप देखें तो ये वो सिंप्लीफाइड होने के बाद f की वैल्यू हमें मिल गई। जब किसी भी ऐसी इक्वेशन में से किसी एक अननोन की वैल्यू निकल आए जिसमें टोटल 2 अननोन हो आपके पास, तो आप उस वैल्यू को वापस उसमें पुटअप करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये जो f = -6 था, इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया और यहाँ से आपके पास g की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू -2। अब जब ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 के बारे में अगर हम देखें
तो उन दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 3 और 2, बल्कि 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशंस में तीन अननोन थे, एक g था, एक f था और एक c था। अब चूंकि यहाँ तक हम g की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, f की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं और हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स हम इन तीनों इक्वेशंस में से अपनी मर्जी से किसी एक इक्वेशन में f और g की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो g की वैल्यू -2 थी, f की वैल्यू -6 थी। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप की, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से यहाँ से अननोन c जो था उसको सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब टोटल 3 अननोन इस सर्कल में आपके पास थे, g, f और c। आपने वो तीनों अननोन जो थे वो इक्वेशन आई जो थी, जो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, उसमें आपने पुटअप कर देना और वहां से आपके पास फाइनल वैल्यू बन जानी है जो इक्वेशन आपको चाहिए थी। जी अब इस क्वेश्चन का सिनेरियो थोड़ा सा फिर सुन लीजिएगा। आपके पास एक सर्कल था, वो सर्कल 3 डिफरेंट पॉइंट में से पास कर रहा था और सिर्फ इतना पता था हमें कि वो तीनों पॉइंट्स उसी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। हमने क्या किया, हमने जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी, तीनों पॉइंट्स बारी बारी उस इक्वेशन में पुट किए और वहां से हमें 3 नई इक्वेशंस मिल गई। इक्वेशन 1 और 2 जो थी, इन दोनों को आपस में माइनस किया, 2 और 3 को आपस में माइनस किया और वहां से 2 नई इक्वेशंस हमें इक्वेशन 4 और 5 की फॉर्म में मिल गई। उन दोनों इक्वेशंस को हमने जो है आपस में मज़ीद सिंप्लीफाई किया साइमल्टेनियसली और वहाँ से हमने 2 अननोन जो थे g और f, उनकी वैल्यू कैलकुलेट की एंड आफ्टर देन वो दोनों अननोन्स की वैल्यू जो थी वो वापस इक्वेशन नंबर 3 में पुट की और वहाँ से हमें जो है वो इक्वेशन जो थर्ड वेरिएबल था, जो थर्ड अननोन था हमारे पास, उसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। और जब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ जाए तो आपने वो तीनों वैल्यूज जो है वो वापस जो जर्नल इक्वेशन है उसमें पुट करनी है और वहाँ से आपके पास फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो मिल जानी है। तो ये पहला मेथड है, पहला तरीका है कि जिसमें आपके पास 3 पॉइंट्स जो है वो किसी सर्कल के ऊपर अगर दिए गए हैं तो आप वहाँ से कैसे उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।